आदम और हव्वा, उसके पैरों के नीचे वो जमीन जैसे सब्ज मखमल की थी। मखमल या कुछ और था, ताहद्दे नजर जमीन पर सब्जे की तरह फैला हुआ, दरख्तों पर उगने वाली पीली कोंपलों जैसा सब्ज, और फिर यकदम समंदर के अंदर पैदा होने वाली काई जैसी रंगत लिए नमी के नन्हे नन्हे कतरे अपने वजूद पर लिए सब्जे की पत्तियां मुअत्तर हवा के झोंकों से हिलती जैसे किसी रक्स में मसरूफ थीं। पानी के नन्हे शफाफ मोती सब्ज पत्तियों के वजूद पर फिसल रहे थे, संभल रहे थे, यूं जैसे मखमूर होकर बहक रहे हों। पत्तियों के वजूद से लिपटते, डगमगाते, संभलते, फिसलते, फिर हवा का एक झोंका चलता, सब्जे में एक लहर उठती, समंदर में ज्वार भाटा की पहली लहर की तरह उठती, रक्स करती, लहराती, वो सब्जे को सहलाती, बहलाती, एक अजीब सी सरशारी में मुब्तला करती, एक तरफ से दूसरी तरफ गुजर जाती। जमीन जैसे रक्स करने में मसरूफ थी। सब्जे का वजूद नन्हे नन्हे फूलों से सजा हुआ था, हर रंग के फूलों से, इतने रंग और ऐसे रंग जो नजर को शशदर कर दें। सब्जे के वजूद पर बिखरे वो नन्हे नन्हे फूल यहां से वहां हर जगह थे। सब्जे में हवा से पैदा होने वाली हर लहर और हर मौज के साथ वो भी अजीब मस्ती और अजीब सरशारी से रक्स करने लगते। आसमान साफ था, आंखों को सुकून देने वाला हल्का नीला और अब भी किसी गुंबद की तरह फैला हुआ, गहरा, ऊंचा, बहुत ऊंचा, यहां से वहां तक हर तरफ। हवा मुअत्तर थी, मखमूर थी, गुनगुना रही थी, वहां मौजूद हर शय के साथ अटकेलियां कर रही थी, हंसती, छेड़ कर जाती, फिर पलट कर आती, कभी बहलाती, कभी थपकती, कभी थमती, फिर चलती, फिर गुनगुनाती, फिर लहराती। वहां थी, नहीं थी, कहां थी? वो किसी रास्ते पर था, क्या रास्ता था? वो किसी इंतजार में था, क्या इंतजार था? उसने एक गहरा सांस लिया। उस रास्ते के दोनों तरफ दो रोया दरख्तों की कतार के एक दरख्त के साथ वो टिका खड़ा था, सहारा लिए या सहारा दिए। वो आ गई थी। उसने बहुत दूर उस रास्ते पर उसे नमूदार होते देख लिया। वो सफेद लिबास में मलबूस थी, बहुत महीन, बहुत नफीस। वो रेशम था, अतलस था, कम ख्वाब या वो कुछ और था, इतना हल्का, इतना नाजुक कि हवा का हल्का सा झोंका उस सफेद गाउन नुमा लिबास को उड़ाने लगता। उसकी दूधिया पिंडलियां नजर आने लगती। वो नंगे पांव थी और सब्जे पर धरे उसके खूबसूरत पांव जैसे सब्जे की नरमी को बर्दाश्त नहीं कर पा रहे थे। वो पांव रखती, चंद लम्हों के लिए लड़खड़ाती, जैसे मखमूर होकर हंसती, फिर संभल जाती, फिर बड़े इश्तियाक से एक बार फिर कदम आगे बढ़ा देती। उसके स्याह बाल हवा के झोंकों से उसके शानों और उसकी कमर तक हिलकोरे खा रहे थे। उसके गालों और चेहरे को चूमते आगे पीछे जा रहे थे। उसके चेहरे पर आते, उसके सीने से लिपटते, उसके कंधे पर, फिर हवा में लहराकर एक बार फिर नीचे चले जाते। वो खूबसूरत, स्याह, चमकदार रेशमी जुल्फें जैसे उसके सफेद लिबास के साथ मिलकर उसके वजूद के साथ रक्स करने में मसरूफ थी। उसके मरमरी वजूद पर वो सफेद लिबास जैसे फिसल रहा था, संभाले नहीं संभल रहा था। हवा के हर झोंके के साथ वो उसके जिस्म के खदोखाल को नुमाया करता, उसे पैरों से कंधों तक चूमता, उसके वजूद के लम्स से मखमूर होता, होश खोता, दीवानावार उसके वजूद के गिर्द घूमता, किसी भंवर की तरह उसके जिस्म को अपनी गिरफ्त में लेता, उससे लिपट रहा था। हवा का दूसरा झोंका उसकी स्याह रेशमी जुल्फों को भी इस रक्स में शामिल कर देता। वो उसके कंधों और कमर पर वालिहाना अंदाज में फिसलती, हवा में हल्का सा उड़ती, फिर नरमी और मुलायमत से उसके चेहरे और सीने पर गिरती, उसके वजूद से फूटती खुशबू से यकदम सरशार होती,
फिर उसके जिस्म को जैसे अपने वजूद से छुपाने की कोशिश करने लगती। हवा का एक और झोंका उन्हें होले से उठाकर फिर पीछे फेंक देता। इस रक्स में अब फिर उसके सफेद लिबास की बारी थी। वो आगे बढ़ाया। वो उसकी तरफ मुतवज्जे नहीं थी। वो अजीब सी हैरत में मुब्तला वहां की हर शय को सहरज़दा अंदाज में देख रही थी, बच्चों जैसी हैरत और इश्तियाक के साथ।